जय बिहार और नमस्कार मेरे साथी चरण के सारे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं। इंतजार काफी लंबा किया, संघर्ष भी आप लोगों ने बहुत जोरदार किया, सड़क से लेकर संसद तक, मतलब विधानसभा तक, और पत्रों के माध्यम से भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लगभग 500-600 लोगों ने मेरे पत्र को टैग किया और अपने अपने जगहों पे भेजा। आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप सबके चेहरे पे मुस्कान बता रही होगी कि आप लोगों को खबर मिल चुकी है। तो थोड़ा अलग एक और चीज बताता हूँ कि नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चालू हो गई है। 5 लोगों की कमेटी है जिनके नाम भी पता है, लेकिन आपको पता है कि बता नहीं सकते हैं। तो नियमावली में 7वें चरण के बिहार शिक्षक नियमावली में बहुत बड़े बदलाव होने की संभावना है, जिसमें से एक मुख्य जो आप सबके पक्ष में जा रहा है, सबसे जरूरी चीज डोमिसाइल। नो डोमिसाइल नॉट एलिजिबल फॉर 7th फेज। ये एक सबसे अच्छी चीज बिहार के साथियों के लिए आ गई है कि अब जो है बिहार की नौकरियों में बिहार को ही मिल रहा है। अब जो है किसी अन्य राज्य से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। अब ये ना डरो आप कि मतलब अरे सर हम तो बिहार के हैं लेकिन बाहर रहते हैं। अरे कोई दिक्कत ना है, गांव में 1 कट्ठा जमीन है तो भी डोमिसाइल तुम्हारी है, बाप दादा वहां पैदा हुए हैं तो भी तुम वहीं के निवासी हो। इन सारे पहलू पे बात करेंगे। साथ ही आप लोगों ने दीपक सर का ट्वीट भी देख लिया होगा, अपने दीपक सिंह सर IAS, तो उन्होंने भी जो कहा है सारे माध्यमों पे बात करेंगे। नियमावली में क्या बदलाव है, किस तरह की चीजें चल रही हैं, कब आपको देखने को फाइनली मिल सकता है, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। रोज रोज वीडियो करके आपको परेशान नहीं करूंगा, जो कि मैं नहीं करता हूं, और आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, बीच में थोड़ा सा गुस्सा हो गया था क्योंकि कुछ लोग जो हैं आपकी मेहनत को गलत तरीके से डील करते हैं, और फिर आपने देखा भी होगा उस वीडियो पे काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने उल्टे पुल्टे शब्द लिख दिए थे। देखो मेरा काम ये नहीं है, अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो आप मुझे उल्टी सीधी बातें नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, मैं थोड़ा सा हूँ इस टाइप का कि, और आप भी बताओ, बिहार का एक खून होता है भाई, गलती नहीं की है किसी के बाप से नहीं डरेंगे, गलती किया है हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, जब गलती नहीं की है तो क्यों सुनेंगे। तो ये बातें थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्यों क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सर कई सारी चीजें जो होती है ना आपको सड़क पे दिखती है, लेकिन कई सारी चीजें ना ऑफिशियल होती हैं, जिसका एक अलग ट्रेंड होता है। जो आप लोगों में से जो शिक्षित साथी, आप जो शिक्षक हैं ना, आप समझ सकते होंगे कि आपको अगर एक छुट्टी लेना है ना तो आप व्हाट्सएप पे नहीं बोल सकते, जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है हेडमास्टर को, है ना, कि फला दिन से फला दिन तक हम ना आएंगे, है ना। अब ये ऐसी नियम हो गई है, ऐसे ही चलता है हर चीज। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से, और फिर मुझे लगा था कि अब बेटा तभी सामने आएंगे जब कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। फाइनली चलिए, बट आई एम नॉट टेकिंग द ऑल क्रेडिट ऑफ 7th फेज। ये ऑल सब के सब आप लोगों का है। ट्विटर कैंपेन आपका, सड़कों का आंदोलन आपका, अनशन आपका, प्रोटेस्ट आपका, आप सब ने अपनी लड़ाई जीती और आप सब ने सरकार को मजबूर किया कि वो अब फाइनली अपनी चुप्पी तोड़े। ये सारी लड़ाई आपकी, ये सारी जीत आपकी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस आप सबके साथ खड़ा था जितनी मेरी क्षमता है, लेकिन सब कुछ आपने किया। चलिए, तो अब 7वें चरण को लेकर के लगातार आप सबके सवाल भी आ रहे थे कि भाई क्या क्या इसमें होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात कि नियमावली में बदलाव प्रक्रिया लगातार चल रही है। 5 लोगों की टीम है और लगातार इसमें नए नए संशोधन, जिसमें एक संशोधन वो पहली दिन से कह रहा था कि महिलाओं की सीटें हर बार बच जाती है और बहुत बड़ी संख्या में बच जाती है। तो क्या महिलाओं की सीटें, और हाँ एक और क्वेश्चन है जो मैं टेकअप करूंगा कि बीटेक होगा या नहीं होगा 7वें चरण से बाहर, इसको भी मैं टेकअप करूंगा वीडियो में, ठीक है। कि बीटेक के लिए भी बहुत सारा सवाल आता है, सर बीटेक होगा कि नहीं 7th फेज से पहले, 7th फेज से पहले बीटेक वालों को एलिजिबल किया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, आ जाते हैं पहले, सबसे पहले जो महिलाओं की सीटें जो बच जा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि नियमावली में बदलाव करके, अध्यादेश ला करके महिलाओं की जो सीटें बच जाती है उसका एक अनुपात लगा करके पुरुष वर्ग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट आप महिलाओं को बचा लिया, कहा ना महिलाओं की सीटें चाहे खाली रहे या भरी रहे, महिलाओं की सीटें महिलाओं की ही रहेंगी। तो ये एक अच्छी चीज है कि अब महिलाओं के लिए कंपटीशन थोड़ा लो हो जाएगा। कटअप संबंधित चीजें मैं आगे की वीडियो में आपको अब एग्जैक्ट चीजें बतानी शुरू कर दूंगा। डॉक्यूमेंट की जो पहले की चीजें थी वो अलग थी, अब नियमावली में बदलाव हो रही है, थोड़े बहुत चीजें चेंज हो रही है आपके, उसके बारे में भी आपको मैं आगे की वीडियो दूंगा। मतलब 2-3 दिन में आपको बैक टू बैक सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको खबर मिल जाएगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है बेसिकली, ऑफ कोर्स। तो ये एक चीज हो गई कि महिलाएं सुरक्षित, उनकी सीटें सुरक्षित, और ज्यादा सीटें महिलाओं की तो ज्यादा भागीदारी। इसलिए अब आप लोग थोड़ा कटअप को लेकर परेशान ना होइए, मेरिट को लेकर कि आपका होगा कि नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी मन से पढ़े हैं ना तो महिलाओं के लिए तो नौकरी पक्की है। पुरुष वर्ग में कंपटीशन फिर से ज्यादा होने वाला है।
क्योंकि आपको पता है कि सीटेट निकल गया है, सीटेट का रिजल्ट भी आ गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट सीटेट एक्ट को लेकर के साइलेंट है, वो भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सीटेट को बाहर नहीं कर रहा है। तो सीटेट वाले साथियों, जो मैं लगातार आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग बाहर नहीं होंगे, तो फाइनली आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखो क्या होता है ना, कई बार लोग आपको इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि होना कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको इतना तोड़ दिया जाता है ना कि एक दिन का खाना अच्छा नहीं लगता है। बस मेरा यही प्रयास होता है कि आप लोगों तक एक ऐसी जानकारी मिल जाए आप लोगों को कि आप खाना ठीक से खा पाए, बस यही मेरा काम है और कुछ इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोचता। तो ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं आप लोग की एक और चीज पर कि बीटेट क्या होगा। क्या देखिए, अभी तक की जानकारी से बीटेट आपका नहीं होगा, सॉरी टू से दैट, बट बीटेट में 7वीं फेज में बीटेट इस साल वालों का एग्जाम नहीं होने वाला है, उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो आपको अगले 8वें फेज की तैयारी करनी पड़ेगी। ये एक फैक्ट है, आपका दिल दुखी होगा, लेकिन इसके लिए प्रयास किया जा सकता है, ट्विटर कैंपेन किया जा सकता है अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो, लेकिन इसकी संभावना कम है, पहली चीज। अब एक और चीज डोमिसाइल का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डोमिसाइल तो आप लोग बनवा के रख ही लीजिए क्योंकि ये कंफर्म है इस बार। और बाकी नियमावली के जो बदलाव हैं, जैसे मेरिट में जो 2 नंबर 4 नंबर घटाना, ये सब ना होने वाला है, ग्रेस मार्क नहीं मिलने वाले हैं, ये बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। लेकिन थोड़ा सा और ऑफिशियल हो जाए तो आपको बताऊं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं अभी तक जैसा चल रहा है, ठीक है। और अपने दीपक सर ने साफ साफ ये भी कह दिया। और एक और चीज देखिए कि आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो लगातार आप फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जुलाई में 26 जुलाई तक इन्होंने छठे चरण की भर्ती को पूरी को खींच के ले गए, तो जुलाई में ही आपकी नोटिफिकेशन लास्ट में आएगी। मैंने आपको ये बताया है, अगर आप लोग फॉलोअर है तो देखिए अभी भी सिचुएशन वही है कि जुलाई में इन्होंने कहा है, लेकिन लास्ट जुलाई में ही नोटिफिकेशन आएगी क्योंकि छठा चरण ये खत्म करेंगे और प्राइमरी और मिडिल दोनों शिक्षकों को एक साथ ही लेकर के आएंगे बड़ी वैकेंसी के रूप में, इसलिए ये लोग थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हैं। बाकी आपके सेशन से रिलेटेड जो भी ज्यादा पर्सनल सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जो जुड़े हो वहां पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां आपकी बातों का जवाब मिल जाए। बट टिल नाउ मैं आप सबसे यही कहूंगा कि पेशेंस रखिए और आप सबकी जीत हुई है, इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, आपने अपनी लड़ाई लड़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, बाकी फैसला भविष्य पे छोड़ते हैं। बस आप लोग पॉजिटिव रहिए और 7वें चरण की भर्ती की अब तैयारी कीजिए और डॉक्यूमेंट संभालना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब डॉक्यूमेंट संभालने की बारी आपकी है। सारा पेपर जिरक्स कर करके, पेपर बनवा के, टेस्ट कर करके रख लीजिए क्योंकि फटाफट काम करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन ही होगी। तो चलिए ये सारी चीजें, बाकी सारी जानकारी छठ के जब आ जाएंगी 1-2 दिन में तो पूरा ब्रीफ बना करके आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। चलिए प्रणाम।